रहे समीर। महाराज मनु ने जब तपस्या 23,000 वर्ष तपस्या की, बरस सहस 10 त्यागे सोऊ और ठाड़े रहे एक पग दो। तो जब इस प्रकार की तपस्या की तो मैंने ये नहीं मांगा था कि परमात्मा के रूप में तुम्हें आना है, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो आपने कहा था कि प्रभु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। तो जैसे वचन दिया है वैसे पुत्र बन जाओ। माता अपनी बोली सोमत जोली तजो तात यह रूपा। तो जो ही मैया ने कहा कि ये सुसलीला, मैंने पुत्र मांगा था। अगर किसी के यहाँ कोई पुत्र पैदा हो और 4 भुजाएं हो उसकी, कोई मानेगा कि पुत्र है? बताओ, कोई नहीं मानेगा। और मैंने पुत्र मांगा था और तुमने कहा था कि तुमसे कहा था कि प्रभु सन कमन दुराओ, चाहो तुम्हें समान सुत, कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। तो तुमने कहा था कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नपतो तनय होब मैं आई। और अगर तनय बनने का वादा किया है तो तनय बन जाओ। तो फिर परमात्मा रोने लगे, शिशु बन गए। तो देखिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु क्यों नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा तो भक्तों के अधीन होता है, भक्त जहां चाहे भक्त के अधीन परमात्मा रहता है। बेटा कोई कहना चाहते हो? कुछ बोलो। नहीं, आपकी बात सत्य है, भक्त के अधीन परमात्मा होता है, ब्राह्मणों के अधीन भी परमात्मा होता है। आपने कहा इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जहां से आपने लिया था वहीं से लूंगा मैं, एक भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा। ये तो आपने कहा था बड़ा ईमानदार हो। ईमानदारी का पाठ तो कोई हमारे वंश से ही सीखे। बेईमान समझ रहे होगा। वंश की बातें नहीं करो। देखो हमारे घर एक तुम्हारे जैसे ब्राह्मण आते हैं। थोड़ी सुन लो, अच्छी बात आ जाए तो सुन लिया करो। देखिए जब इनके यहाँ विश्वामित्र जी मांगने गए तो इनके पिता ने कहा कि आप कहेंगे कहाऊ सो करत न लाऊं 12, आप कहेंगे हम विलंब नहीं करेंगे। और जो ही मांगा कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता। तो इनके पिताजी क्या कहते हैं? सब सुत मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं। तो बेटा ऐसा तुम्हारे पिताजी इतना झूठ बोलते हैं और तुम बड़े सत्यवादी बने घूम रहे हो। और प्रमाण से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप कहेंगे हम विलंब नहीं करेंगे। और जब जो ही मांग लिया सब सुत मोहि प्राण की नाई। और पहले एक तरफ कह रहे थे कि देह प्राण ते प्रिय कछुनाही सो मुनि देव निमिष एक माही। दे भी दे सकते हैं, प्राण भी सकते हैं। अब जब प्राण के समान है तो फिर दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? बस रुक रहा एक क्षण, अब लीजिए वहीं से, आपने वहीं से लीजिए, एक भी बिंदु नहीं छूटेगा। आपने कहा था इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया से बचा हो। इस संसार में है ऐसे व्यक्ति जो माया से बचे हैं। आपकी बात सीधे काट रहा हूं। इसी संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो माया से बचे हैं। और वो कौन है? तो शास्त्र प्रमाण देता है, यही जग जामन जागा ही योगी परमारथ प्रपंच भी योगी। जो योगी है वो माया से बचे हैं। योगी जन माया से बचे हैं। माया मैंने आपको बताया था, माया है क्या? जब अविद्या माया का प्रभाव जीव पर पड़ता है तो परमात्मा को सपना कहने लगता है जीव। जैसे ये संसार है एक सपना, ये संसार है एक सपना, लेकिन माया के कारण लोग इसे कहते हैं ये है अपना। और परमात्मा है अपना तो लोग कहते हैं वो है सपना, जबकि परमात्मा है अपना। लेकिन माया के कारण आपने कहा परम पूज्य विश्वामित्र जी हमारे घर गए हमको मांगने के लिए, व्यास जी। तो क्या कहा? तो अनुज समेत देव रघुनाथा तो निश्चर बाधे मैं हो सना था। परम पूज्य विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत रघुनाथ जी दे दो। तो
तुम निश्चर पद में हूं सना था। तुम्हारे पिताजी ने मना नहीं किया, हमारे पिताजी ने मना नहीं किया। पहले कहा आप और कुछ भी मांग लो। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि मुनिजन धने संतन से हो प्राणा। हमारे भैया किसके प्राण हैं? शंकर जी के, शंकर जी के प्राण हैं। मुनिजन धन, मुनियों का धन है। हमारे पिताजी ने कहा परम पूज्य विश्वामित्र जी से कि मुनियों के धन है रघुनाथ जी, शंकर जी के प्राण हैं। तो फिर देने का अधिकार हमारे पिताजी को कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी ने कहा मांगा हूं भूमि धैनु धन कोसा। हे महामुनि सर्वस देहु आज सहरोसा। कहा सर्वस देव। वो नहीं हो रहा जो कर रहे हो ना, वही हुआ था, वही हुआ था जो कहा है, वही हुआ। नहीं, बालक बन के बोलो। मांगहूं भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह। सर्वस सब कुछ दे दूंगा। भूमि धैनु, धैनु माने गाय, सर्वस दे दूंगा। लेकिन देह प्राणे ते प्रिय कछु नाही, पर राम दे तो नहीं बनते गुसाई। राम जी को देते नहीं मनता। जो देने का क्रम है, मना नहीं किया, जो देने का क्रम है वो हमारे पिताजी को पता नहीं था। दूसरा एक कारण और है क्यों नहीं दे पा रहे थे। क्यों पता नहीं? क्योंकि संतों का धर्म क्या होता है, गुरुजनों का धर्म क्या होता है कि अपने शिष्यों का जो संदेह है, संशय है, पहले उसका नाश करे, उसका नाश करे, तभी तो फिर कुछ प्राप्त होगा। संशय हमारे पिताजी के मन में था। परम पूज्य विश्वामित्र जी संशय का नाश नहीं कर पाए, तो उन्होंने दिया नहीं। दिया कब? निपु संदेह नाश कहे पावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। निप संदेह नाश कह पावा। जब हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, जब हमारे पिताजी के संदेह का नाश हुआ, फिर मोरे प्राणे नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। और लेकिन देखिए ब्राह्मणों की क्या दशा है संसार में। क्या है बताओ? ब्राह्मण काहे के भूखे होते हैं? काहे के भूखे होते हैं? जब परम पूज्य विश्वामित्र जी हमारे गृह में आए थे तब प्रसन्न नहीं थे। समाचार, जैसे ही समाचार हमारे पिताजी को मिला तो उनको आदर सम्मान सहित बुलाया और हम चारों भाइयों से प्रणाम कराया कि पुण्य चारे नने मेले सोते चारी। चारों भाइयों से प्रणाम करवाया। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न कब हुए? हमने प्रणाम किया तब प्रसन्न नहीं है परम पूज्य विश्वामित्र जी। विविध भांति प्रसन्न कब हुए? विविध भांति भोजन करवावा, तो मुनिवर हरस हृदय अति पावा। जब भांति भांति के भोजन करवाए हमारे पिताजी ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को, तब प्रसन्न हुए हृदय से। ब्राह्मण भोजन ही के भूखे रहते हैं, इनका क्रोध शांत हो जाएगा यदि भोजन की व्यवस्था हो। यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, धनुष यज्ञ, भोजन की व्यवस्था तो है। सीधे बता दो ये व्यवस्था कर दो तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्रोध ना करेंगे। काहे ये लोहा लंगड़ लेके कह रहे हो कहीं तोरा है? देखिए काहे कह रहे हो? ब्राह्मणों की इतनी निंदा ना करो बेटा। अरे निंदा नहीं कर रहे, सुनिए, निंदा भी नहीं कर रहे। परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे ब्राह्मणों से आप कोई कर्मकांड करवाएं, अपने गृह में बुलाएं, कोई कर्मकांड करवाएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा कम दे दे। नहीं सुनो, एक क्षण पंडित जी, एक क्षण।
ब्राह्मणों को दक्षिणा आप कम दे दें। जैसे ब्राह्मण अपने घर से विचार के गए हैं कि जजमान के यहाँ जाना है, कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, और आप 251 स्वर्ण मुद्राएं दे दी ब्राह्मणों को, वो संतुष्ट ना हो। लेकिन जब वो जाने लगे आपके घर से, तो आप ब्राह्मणों को कहे, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, बिना भोजन किए जा रहे हैं, पहले भोजन करते जाइए। और पंडित जी को बुलाइए और विविध भांत 56 प्रकार का भोजन करवाइए, और पंडित जी को 4 एक्स्ट्रा ले। और पंडित जी जब मार्ग में जाएंगे तो कहेंगे, आहा आहा वाह जजमान, दक्षिणा भले ही कम मिली लेकिन भोजन अच्छा करवाया। पंडित जी कहते हुए जाएंगे, आहा आहा। और परमात्मा भी कहते हैं, जितना मैं ब्राह्मणों के स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना ब्राह्मणों के आहा आहा से प्रसन्न होता हूँ। तो इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत आवश्यक होता है। तभी तो घर में ब्राह्मणों का भोजन बहुत अति आवश्यक है करवाना। अब मैं अपनी वाली कॉल पे हो गई। देखो, ये ब्राह्मणों की बहुत निंदा कर रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ, अगर ब्राह्मण की निंदा होगी तो ये अच्छा है? बताओ। मोही न सुहाए ब्रह्म को ले द्रोही, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, अब बीच में न बोलो। परमात्मा भी कहती है। देखो, ये बात अच्छी नहीं। ना 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 ना, बिल्कुल अनाधिकार अनाधिकार बोल रहे हो, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण को केवल भोजन करा दे, वो ब्राह्मण काहे के भूखे होते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। अगर ब्राह्मण धरती में अगर ब्राह्मण न होते तो संसार को मार्ग कौन देता? ब्राह्मण ऐसे थे कि विष्णु की छाती पर लात मारा तो उनको पदक दे दिया, ऐसे ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण बेटा अगर न होते तुम धरती पर, तुम भी न होते। दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, जब ब्राह्मण की कृपा हुई तो कहां गए? ब्राह्मणों के यहाँ। एक बार भूपति बनमाही, भय गलानी मोरे सुत नहीं। तो देखिए ब्राह्मणों की उदारता, सुत माने एक वचन। लेकिन वशिष्ठ जी क्या करें, धरो धीर हुई है, सुत चार होंगे, एक मांग रहे हो तो 4 दे रहे हैं, ये ब्राह्मणों की उदारता। तुम कह रहे हो कि स्वाहा स्वाहा आहा हा। देखिए, अगर ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के घर में, देखिए ब्राह्मणों की ये रंगबाजी होती है कि तुम्हारा रुपया, तुम्हारा फूल, तुम्हारी दक्षिणा, तुम्हारा घर, जब कहें बैठो तो बैठ जाओ, जब कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। ये रंगबाजी ब्राह्मणों की है, जब कहें बैठो तो बैठो, जब कहें खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तो बेटा अगर ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा न करते तो तुम्हारे आंगन में जो 4 बच्चे क्वाहा क्वाहा करते थे वो भी न करते। ये ऋषियों का प्रभाव है, ब्राह्मणों का प्रभाव है बेटा। अगर मैं होता तो बाबा वशिष्ठ से कह देता कि देखाओ 3 रखो, चौथा न रखो। इनके अनपस मुद्राएं गुप्त रूप से भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आप इसको भी गर्म करना, हम इनको गर्म करेंगे। लक्ष्मण को न रखो, राम को रखो, भरत को रखो, शत्रुघ्न को रखो, तो न बजता बांस, न होता बांस, न बजती बांसुरी। अरे दशरथ के नंदन फंदन माही, जब चलिए भगवान का ये प्रसाद मन का है, पर ना दिखाए मुनि कौशिक समेत दो मरिहे मिथिलेश देख शबर बहन का है। ये गर्द मर्द डारो आज सिगरे रंगमंसन को, ये शरीरों में भाव खोज अवध को निशंका है। ए देकर बेग जाए नौ गुरु शंकर शीश, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय टंका है। देखिए महाराज, पहले तो आप अपना उत्तर लीजिए। आपने कहा कि ब्राह्मणों की निंदा, आपने कहा लक्ष्मण ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। मैं ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रहा हूं, ये बात सत्य है। यदि ब्राह्मणों से कोई कर्मकांड हम अपने घर में करवाएं, भाई हमारे कहने की शैली अलग थी, लेकिन ब्राह्मणों की निंदा करना मेरा विषय नहीं है। न ब्राह्मणों की निंदा कभी की जाती है। जो शैली अपना रहे उसको अपनाओ, ये बात ठीक है, वही अपना रहे भाई। ब्राह्मणों को यदि बहुत जानकार है, तुम बोलो। संभल जाओ कहले से महाराज, नहीं तो ये सामना है काल का। और यह पंडित जी
नाटक होना जा रहा आज इस क्षत्रिय लाल का। अरे सभा से भाग जाओगे, सुनो पंडित जी, सभा से भाग जाओगे जब ये धनुष संभालेंगे, पड़ोगे न एक चक्कर में ये धनुष का सन उठा लेंगे और तुम और टूट जाइयो। अरे ये टूटे वो चाहे ना टूटा है, टूटे, ये शुरुआत हो गई अरे है। ना पंडित जी सुनो, ये टूटे चाहे ना टूटे लेकिन आप बचे रहना। ये सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे न एक चक्कर में ये धनुष का सन उठा लेंगे। अरे मुनि क्या आज ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ आज तुम्हें जो कहते हो बकते जाते हो और ये जगत के भीड़ सिंहों को ये परस दिखाते हो। एक तो चोरी का चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये बढ़ती तेरी सीना जोड़ी, ढोल ब्याज मिला दूंगा, अरमान मिटा लूंगा दिल के, अरे शेखी का साथ भुला दूंगा। अरे बदकटे छुटे छुटे नेक न शंका खाता है और जानता नहीं मेरा प्रभाव, बेसुरी रगड़ी गाता है। हाँ तू वीर ज्ञान खान मत होत क्या बात की, तू ही सरस पलक हिरना कुछ नहीं जी हो सचेत खेत समर में फटवाए नहीं बचेगी जान तुम्हारी। अरे पंडित खड़ा काल फैलाए, ये चूर कर चकत्ता चपेटती चलाक धार लेता है लगाट चारों ओर एक फेरे में, ये दिग्गज दहल रात अरे फन फड़क जात, ये कौल कंठ दब जात, ये विकट बखेरे में ये चटाक चटाक टूटती कमट पीठ, ये मनता दिखाई देत। अरे के उजेरे में ये प्रबल प्रताप भगवान समार तंड लखी, तुम्हारे जैसे क्षत्रिय लोग सब लुकत जा अंधेरे में। अरे विद्युत मेरे अंग अंग में कोई न योद्धा मुझसे टकराता। अरे मैं वो काल की ज्वाला विश्वाभास अगर भूचाल का बेग हूं प्राप्त का चक्कर, जब तक मेरे हृदय में है शांति तब तक मैं मले हूं, और यदि महाराज भर जाऊं क्रोध से तो फिर मैं महाप्रलय हूं। चम चम चमकता है चपलासा चपल कुठार जब, तो क्षण भर में क्षत्रियों के छक्के छोड़ जाते हैं, शन शन सरकते हैं समरांगण में सरासन शोषण सनाते तीर, तो कामियों की काया के अरे रुंड तड़फड़ाते हैं। ये त्यागी अस्त्र शस्त्र, ये त्यागी अस्त्र शस्त्र बेटे चूमते हैं विप्र चरण, और दिग्गज सूरवीरों के कलेजे हिल जाते हैं। हर चाले कितने आए तुम्हारे जैसे घोर घमंडी काले, जाने कितने आए तुम्हारे जैसे घोर घमंडी काले, और इस मिट्टी में मिल गए जब पड़े लखन के नीत पथ पर यदि तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यदि अनीत का तुमने लिया सहारा तो पंडित जी तुम्हारी नस नस अंबर गाता गीत हमारे, और हम धरती के सुत वरदानी, लड़कर कोई छिका ना पाया, ये हार सभी ने हमसे मानी। ये त्रिलोक भ्रमण करके मैंने इसको अपना रण क्षेत्र बनाया, जो विशाल भूधर टकराया तो चियोर चियोर कर रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान तन फौला दी, मस्तक नहीं झुकाया जिसने उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन निज गुरुवर से क्या है तेरी कर्ण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किसमें कैसा है पानी। अरे जब तुमने आज ठानी है तो मैंने भी आज ठानी है, तुमने परस उठाया है तो ये मैंने भी धनुष उठाया है, और चलो मैदान में आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अब काम बन नहीं रहा, एक गिर रहा नीचे, सब कमजोर है मामला। देखो पहले वो गिरा वो भी गिर रहा, इसलिए दशरथ के यहाँ ध्यान ना दो, अपना ध्यान हमारे ध्यान है, यहाँ ध्यान दो। दशरथ के छैले, राजकुमार लक्ष्मण कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखें, हम बालक है भी, कमजोर कहीं से नहीं मिलेंगे। दशरथ के छैले छबीले सुनो, बबुआ न करो हमसे मनमानी, नहीं मरी बेपरसान, अरे टूटी है दतिया और भूली है तुम्हारी सिगरी छलसानी, छुट्टी है पितु मातु स्नेही सब, और छुट जाए अयोध्या
कै रजधानी और यमदग्नि के नंद के फन पड़े तो मिट्टी है तुम्हारी कुल रूप निशानी। अरे कह दो धरती से, कह दो अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, कार ईंट की घाटी से, अरे कह दो दुश्मन की चौपाटी से, जासूसी करने वालों से, कह दो लोभी मक्कारों से, जो मेरा आनंद तोड़ेगी अरे वह बाहें तोड़ दी जाएगी, जो वाक उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। ये संघर्ष जीवन, देखिए प्राणी जो ही धरती पर आता है उसके जीवन में प्रतिपल संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती ताली जरूर बजा। भरा एक अभियान है, ये गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, ये साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति मुरु में जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान। पापों से बोझिल वसुंधरा, महाराज पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही, अरे मानो पक्ष स्थल पर वो दानवता जब लौट रही थी, ये भोले भाले मानव भी अरे मुनिराज सताए जाते थे, और ये तीर बीन शिष्यों पर भी जब घनक चलाए जाते थे। जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ अरे ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रति माओ पर लीसन से हथौले चलते थे, जिस समय गरीबों के घर पर वह आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदरा पिलवा दी जाती थी, तब कहाँ छुपे थे परशुराम? तब कहाँ छुपे थे परशुराम? क्यों नहीं सामने आए थे हाथों में लेकर धनुष बाण? ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है, ये या कह दूं ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है, और पर गए चरण जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। लखन कहो मुनिशील। जैसे व्यास जी कहा है, धन तो धरा के बीच में, क्या बात है, धन तो धरा के बीच में, ये सब का पड़ा रह जाएगा, और
पशु भी बंधे रह जाएंगे जब वो अंत का दिन आएगा। क्योंकि वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। विचार करिए, जब अपने देश का धन विदेश में नहीं चल सकता तो फिर ऊपर कहां से चल जाएगा? फिर तो यही पड़ा रह जाएगा। क्योंकि राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे इस जगत में और तुम भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। इसके आगे कुछ जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? इसके तो आगे, इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही मिलेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी। क्या बात है। और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसलिए इस धरती पर आए हो तो हम चाहते हैं कि केवल एक ही सार है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। क्योंकि धन से भी इस संसार में कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। व्यास जी कहा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। समय बढ़िया व्यास चल रहा है। इंद्र कहे, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। सब लोग दुखी हैं। भक्ति है, वही भजन है और वही साथ में जाना है। और जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और कुछ जाना नहीं है। व्यास जी लखन, अब लखन सील कुमार, अरे आप पे कह दो ना। लखन कहो मुनि सील तुम्हारा, कौन नहीं जाने विदित संसारा। कौन नहीं जानता इस संसार में आपका विदित, सब कोई जानता है। क्या है आपका सील? माता पिता ही ऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए हैं, लेकिन एक ऋण अभी बाकी है। वो कौन सा ऋण है? तो कहा गुरु कंठ में विष बस गया। तो भगवान शंकर का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान, और विष काला होता है तो काला और श्वेत मिलकर के भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ गया, नीलकंठ। तो प्रेमियों एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए नीलकंठ भगवान की। तब से भगवान शंकर नीलकंठ कहे जाने लगे। तो उसी विष के प्रभाव से जलन होती है, तो उस जलन के कारण शेषनाग की मणि शीतल होती है। तो शेषनाग की मणि ले आओ। शेषनाग की मणि लेने के लिए मैं क्षीर सागर गया, तो शेष हमें छंद सुनाने के बहाने समुद्र में चला गया। तो पूर्ण रहा सोच बड़ जी के। और हम चाहते हैं कि समिति के जिनके द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है, 2 क्षण के लिए यहाँ अगर उपलब्ध हो तो हमें
अध्यक्ष महोदय है। समिति के कोई कुछ 5 लोग आ जाएं, 5-10 लोग जितने आना चाहते हैं, सभी प्रेमी लोग हैं, सभी लीला को सम्मान देते हैं और सभी कलाकारों को सम्मान देते हैं, इसलिए सभी को आना चाहिए। हम तो 2, 4, 5 बुला रहे हैं। आपकी अगर प्रेरणा है, आपका प्रेम है, तो सभी लोग आकर भगवान परशुराम जी व लक्ष्मण जी के साथ में आकर वह थैली को खोलें और आवे, विलंब न करें। बढ़ाया जाए इसको। देखिए है भैया 1-2 लोग और आ जाओ यार। तुम कह दो।